क्या माहौल है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का इस बार? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है इस बार, क्योंकि इस बार 15 साल के जो शासन था बीजेपी का, उसके विरुद्ध वो अपने कामों पे वोट नहीं मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन जी हॉस्पिटल में मसाज करा रहे हैं। अरे यार, उससे क्या लेना देना हमें? हमें काम चाहिए। उन्होंने कूड़ा का 3 ढेर बनाया दिल्ली में। 3 ढेर से कोई गांव का लोग आता है, चाहे वो हिमाचल से आए, चाहे वो पंजाब से आए, चाहे वो फरीदाबाद से आए, सबसे पहले पहाड़ देखता है, कहते दिल्ली में तो पहाड़ है, ये पहाड़ कहाँ से आया? ये देन है बीजेपी की। 3 पहाड़ बनाए उन्होंने, बड़े बड़े पहाड़, जिसको 5 साल के अंदर उन्होंने कहा था कि ख़त्म कर देंगे, एक भी पहाड़ नहीं रहेगा दिल्ली में। और उस पहाड़ को देखिएगा जाके, उसके आसपास में 5 किलोमीटर तक इतनी बदबू आ रही है, कैंसर फैल रहे हैं वहाँ के लोगों में, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। और कह रहे हैं कि 16 पहाड़ और बनाएंगे। अगर इनको 5 साल और दे दिया जाए तो ये दिल्ली में 16 पहाड़ बनाएंगे, जो कि हम इसके खिलाफ हैं। हम एक भी 16 पहाड़ क्या, इस तीनों पहाड़ को भी, अगर हमारी सरकार आई एमसीडी में, इस तीनों पहाड़ को भी हटाएंगे और एक भी नया पहाड़ नहीं बनने देंगे जो बीजेपी लेके आ रही है। उसका तो कुछ रहेगा ही नहीं, पहले से साफ हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। उसके बाद हम कूड़े का ढेर नहीं लगेंगे, रोज़ का रोज़ कूड़ा साफ होगा। इसको सिंथेटिक तरीके से इसको निपटारा भी किया जाएगा। कोई भी शहर उठा के देख लीजिए, कहीं पे आपको कूड़े का ढेर दिखाई नहीं देगा। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी ही चला रही है, इंदौर में नंबर 1 है पूरे हिंदुस्तान में, तो ये दिल्ली में क्यों नहीं हो सकता नंबर 1? दिल्ली भी नंबर 1 होगा। हम कह रहे हैं 5 साल एक बार मौका हमें यहाँ की जनता दे। हम इस बार इंदौर को पीछे करके दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, सफाई व्यवस्था में। तो बीजेपी तो बताती है फंड अरविंद केजरीवाल सरकार के तरफ से जारी नहीं हो रहा है, जितना फंड होता है उतना फंड मिलता नहीं है। पूरा फंड मिलता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार करेंगे तो कहाँ से फंड से दे पाएंगे? भ्रष्टाचार करते, टोटल भ्रष्टाचार। जितना फंड उनका है सिस्टम में, उससे ज़्यादा फंड दिया गया है केजरीवाल जी के द्वारा। रिकॉर्ड उठा के देख लें। लेकिन उनको काम तो करना नहीं है, खाली दोषारोपण करना है। पिछले बार मनोज तिवारी जी आए थे इलेक्शन के टाइम पे, तो बोले थे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेके आएंगे। 1 रुपया लेके नहीं आए आज तक उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे हिंदुस्तान को, नगर पालिका को पैसा देती है, लेकिन दिल्ली सरकार को 1 पैसा नहीं दिया आज तक नगर पालिका के लिए, नगर निगम के लिए। भ्रष्टाचार तो इतना भ्रष्टाचार, पेमेंट भी नहीं देते हैं। मांगा है, बिल्कुल मांगा है। मनीष सिसोदिया जी ने लेटर लिख के दिया है, लेकिन उनको कोई सुनता ही नहीं है। एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी, उनको अगर दिक्कत थी तो वो बोले थे कि मैं लेके आऊँगा। तब तो उन्होंने नहीं कहा था कि केजरीवाल लिख के देगा तब लेके आऊँगा। तब तो उन्होंने कहा था कि मैं लेके आऊँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा, अगर मेरी सरकार बनी तो। मनोज तिवारी जी ने बोला था। कहाँ लेके आए पैसा? क्यों नहीं दिया सबको पैसा? 6-6 महीने लोगों को, डॉक्टरों को पेमेंट नहीं मिली, टीचरों को पेमेंट नहीं मिली, नहीं मिल रही है अभी, ना मिल रही है। स्कूल व्यवस्था देख लीजिए, उनकी प्राइमरी की जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। हॉस्पिटल के हमारे पास देख लीजिए, हमारे पास स्वास्थ्य व्यवस्था दिया, दिल्ली सरकार के अंदर में स्वास्थ्य व्यवस्था है, परिवहन है, उसके बाद आपका परिवहन को हो ही गया, शिक्षा हो गया, बिजली हो गई। देख लीजिए 24 घंटे बिजली आ रही है, 24 घंटे और फ्री बिजली आ रही है। घर घर पानी आ रहा है। जैसे हम सब पानी देना शुरू करते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट से पानी कम कर देते हैं, कभी कहीं से बंद कम कर देते हैं, किसी तरह से इनको नुकसान हो। लेकिन फिर भी हम अपने तरीके से, जो चीज़ हमारे पास में है, जो चीज़ हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, प्रशासन हमारे पास नहीं है, लैंड हमारे पास नहीं है, जो चीज़ हमारे पास दिल्ली सरकार में है, वो चीज़ में हम देख लीजिए अच्छा से अच्छा व्यवस्था किए हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी आगे भी करेंगे और आगे भी करेंगे। अगर बनती है सरकार, अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की, तो क्या सब करेगी आम आदमी पार्टी? साफ सफाई की व्यवस्था सबसे पहले करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कूड़ा का जितना ढेर है वो खत्म करेंगे, गली गली सफाई करवाएंगे, नाली नाली सब सफाई करवाएंगे अगर हमारी सरकार बनी तो। सबसे पहले टीचरों का, मास्टरों का, डॉक्टरों का जो किसी के पैसा नहीं रोकेंगे। हो रहा है वो मंथली आंदोलन तो हो ही रहे हैं, आंदोलन तो करे। केजरीवाल जी का 2 जगह विरोध हुआ, वो तो विरोध तो होता ही रहता है। हर काम का देखो 2 पहलू होते हैं, तो कुछ बुरा कुछ अच्छा। कोई अच्छा करने जा रहे हैं तो किसी न किसी के लिए थोड़ा सा उसमें नुकसानदेह होगा ही। जरूरी नहीं है कि 100% हम सही ही कर रहे हैं। 1-2% जिसके लिए मान लो कोई चीज़ है, जैसे अब मोदी जी ने नोटबंदी किया, सबके लिए अच्छा थोड़े हुआ, बहुतों के लिए खराब भी हुआ, विरोध भी हुआ। क्या हुआ? विरोध हुआ, फिर भी उन्होंने किया ही ना, किसी की हुई नहीं, किसी का फायदा नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने किया। बोला कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फिर भी देखिए आतंकवाद कश्मीर में है ही। भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, सारा भ्रष्टाचार वैसे के वैसे ही है। कहाँ खत्म हो गई भ्रष्टाचार?
आप बता दो खरप्रसाद खत्म हो गया हो तो। ब्लैक मनी ले आएंगे, कहाँ ब्लैक मनी आ गई? अच्छा, सांस लेने में लोगों को दिक्कत हुई, प्रदूषण बहुत ज़्यादा दिल्ली में बढ़ गया। केजरीवाल भी लगातार इसके बारे में कहते रहे हैं, बीजेपी वाले भी कहते रहे हैं कि पोल्यूशन समाप्त कर देंगे। पोल्यूशन एक समस्या है, उस पर काम कर रहे हैं। दोषारोपण होता था, हाँ, तो पंजाब अब पंजाब हो गई। लेकिन अब एक बताइए, हमने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का स्कीम चलाया, हमने अभी भी उस पर लेके आए, एलजी साहब ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया जी? हम काम कर रहे हैं, आप काम ही नहीं करने दे रहे हो। काम रुकने दे, हम काम कर रहे हैं ना, काम करने नहीं दे रहे हो आप। और सिर्फ प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण कहाँ पे नहीं है? बिहार में, कटिहार में जाके देखिए, इससे ज्यादा प्रदूषण है वहाँ पे। देश की राजधानी में है ना। तो अब एक गांव में इतना, कटिहार में जाके देखिए ना, वहाँ पे जब एरिया खुला एरिया है, सब कुछ है वहाँ पे, तो वहाँ पे इतनी प्रदूषण है। कटिहार में जाके देख लीजिए, कहाँ पे नहीं है? लखनऊ में देख लीजिए, कानपुर में देख लीजिए, सब जगह प्रदूषण है। कहाँ नहीं है प्रदूषण? बड़ा सिटी में है, नोएडा में नहीं है, गाजियाबाद में नहीं है, ये तो हमारी नहीं है ना वहाँ पे। लखनऊ में भी तो है, गाजियाबाद में, राजधानी में रह रहे हैं। देश की राजधानी में मोदी जी नहीं रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं ना। उन्होंने क्या किया आज तक प्रदूषण के लिए? भाई साहब, केंद्र चाह दे तो प्रदूषण के लिए पहले तो कुछ नहीं होगा। आरोप लगता था ना, हाँ, पंजाब उस पे हमारी सरकार अभी आई है। पराली जलाने की वजह से प्रदूषण हाँ, बढ़ता, अब सरकार तो बन गई वो। पंजाब में बनी है ना, हरियाणा में इस बार बन जाएगी, फिर देख लीजिए अगले साल से प्रदूषण वहाँ से पराली नहीं जलने देंगे, पराली नहीं जलने देंगे। इस बार हमारी सरकार अभी बनी है, हम किसानों से बात कर रहे हैं, हमारी बात चल रही है, अगले साल से इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। हाँ, इस पे अगले साल से पराली वाली जो समस्या आप बताए हैं, हम सरकार के साथ बात कर रहे हैं, हम उनको मुआवजा देंगे उसका, और उससे हम गैस खाद बनाएंगे, हम उसकी पराली खरीदेंगे, हम पराली खरीदेंगे किसानों से और उसका हम खाद बनाएंगे। यमुना तो साफ हुई नहीं। सही कहा आपने। गंगा सफाई भी एक मंत्रालय बना था, गंगा सफाई का भी एक मंत्रालय बना था, क्या हुआ उसका? गंगा सफाई हो गई नहीं हुई। तो फिर 20,000 करोड़ खर्च लेकिन हम कह रहे हैं आपको, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया है कि जब 2025 में इलेक्शन होगा उससे पहले वो डुबकी लगाएंगे तो लगाएंगे। हम काम कर रहे हैं अपने तरीके से, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें वोट मत दीजिएगा 2025 में, अगर हम डुबकी नहीं लगाएंगे जमुना जी में। तो ये बात तो 2020 में भी कहा गया। 2020 में हमने कहा था कि 2025 में हम डुबकी लगा के दिखाएंगे। हमारा प्रोजेक्ट बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत अच्छे जगह से काम चल रहा है, और हम उसमें डुबकी लगाएंगे। मुख्यमंत्री जो कहते हैं, गारंटी करते हैं, वो वचन पत्र नहीं देते, गारंटी करते हैं कि हम देंगे तो देंगे। हमने नहीं कहा था कि बिजली फ्री कर देंगे, हमने कहा था कभी किसी घोषणा पत्र में दिखा दीजिए कि हमने कहा था बिजली फ्री कर देंगे। हमने बिजली फ्री करी है। हमने कहा था आधा रेट करेंगे, जब हमारी सरकार पहली बार बनी थी हमने कहा था आधा करेंगे, फ्री का नहीं कहा था। अब देख लीजिए, जो गरीब है 200 यूनिट से कम आता है उसका 0 बिल आएगा, गारंटी। लेकिन जो एसी चलाएगा उसका बिल तो आएगा ही। लेकिन जो गरीब है, हम गरीबों को दे रहे हैं मुफ्त, 600 लीटर पानी एक परिवार को दे रहे हैं, जो 20,000 लीटर दे रहे हैं वो फ्री दे रहे हैं, उसके ऊपर जो लगेगा उसका पैसा लगेगा। तो हम गरीबों को दे रहे हैं। कोई कहता है कि इसको दे दिए, सबको दे दिए, अरे सबको नहीं दे रहे, हम गरीब को दे रहे हैं। आज के डेट में जो 200 यूनिट जला रहा है वो गरीबी है। अच्छा, लोगों को वाइन जो एक पर एक फ्री मिल रहा है, सस्ते दाम में मिल रहा है, तो इसका प्रभाव भी तो समाज पर पड़ रहा है। समाज पे पड़ रहा है। देखिए कहाँ पे नहीं पड़ रहा प्रभाव। आज के डेट में बिहार में शराबबंदी है, फिर भी लोग दारू पी रहे हैं ना। खुद गुजरात में प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, वहाँ गुजरात में करीबन कितने सालों से शराबबंदी है, कहाँ से आ रहे हैं शराब? हमने एक पॉलिसी ले आई थी। सरकार बनाने का मतलब क्या होता है? जो मान लो कि अगर कांग्रेस की तरह ही हम भी चलते तो बनाने से फायदा क्या आम आदमी पार्टी को? हम अपनी एक पॉलिसी लेके आए। पॉलिसी तो होती है, लेकिन ये मोदी जी से थोड़े पहले कहते मनरेगा खराब है, मनरेगा खराब है, आज मनरेगा पे पैसा लुटाते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, है। लेकिन पॉलिसी जब लेके आए तो उस पर टिके भी तो रहना चाहिए था। हम कर रहे थे, वापस क्यों लिया? वापस लिया कि वो एलजी साहब ने पास नहीं होने दिया ना, क्योंकि हमारी सब कुछ एलजी के थ्रू ही चलती है, वो पास ही नहीं किए। बीच में तो पिस जाती है जनता। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी पर सरकार आज देख ले। सेंट्रल से। हाँ, तो ये पॉलिसी हम पंजाब में लेके आए ना। अब हमारी पूरी सरकार है, वहाँ पे एलजी साहब का नहीं चलता, तो वहाँ पे हम पॉलिसी लेके आए, हमारा उसमें अच्छा हो रहा है वहाँ पे दिल्ली में। लेकिन एलजी साहब के थ्रू ही सब कुछ होता है, एक सरकार वो भी है, मोदी जी खुद बैठे हैं एक तरह से वहाँ पे, अभी तो पूरा पावर वही है। तो समझ लीजिए हमारा कुछ नहीं चलता, उनके थ्रू ही आदेश पारित होता तभी हम कर सकते हैं। नहीं तो प्रदूषण कर रहे थे हम सब। ओड इवन भी लेके आने वाले थे हम सब, रोड गाड़ी ऑफ वाला लेके आए थे, एलजी साहब ने मना कर दिया, नहीं हो पाया। सबसे बड़ी बात तो सुनिए, लोग कहते हैं योग करिए, मोदी जी कहते हैं विश्व गुरु बनिए, योग करिए, पूरा ब्रांडेड कर दिए योग गुरु का। योग बाबा रामदेव को भी ब्रांडेड बना दिया उन्होंने। ठीक है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाता है।
ठीक है, हम सब दिल्ली में करा रहे थे लोगों को, 17,000 लोगों को लगभग अभी करा रहे थे, लेकिन उनको भी बंद कर दिया एलजी साहब ने। अब क्या करिएगा बताइए, इसमें क्या नुकसान हो रहा था, लेकिन उस पर रोक लगा दिया उन्होंने। लेकिन हम उसको भी करवा रहे हैं, अपना फंड दे के कराएंगे हम। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पर अगर सरकार एमसीडी में आम आदमी पार्टी की बन जाती है, दिल्ली सरकार तो आम आदमी पार्टी के पास है ही, लेकिन फिर जब सरकार बनने के बाद फिर आप लोग आरोप प्रत्यारोप जब कहीं रहेगा ही नहीं। जो सेंट्रल से फंड नहीं, हम ये आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। आज बता दीजिए, दिल्ली सरकार की जो व्यवस्था है, पहले 30,000 करोड़ का बजट था हमारा, आज 70,000 करोड़ का बजट है, प्लस में है। कोई ऐसा स्टेट बता दीजिए आप मेरे को जो सरप्लस में हो बजट में। सब घाटे में हैं। 3-3 लाख 4-4 लाख करोड़ का हर स्टेट पे कर्जा है, चाहे पंजाब हो। कांग्रेस ऐसे छोड़ के थोड़ी गई है, कर्जा छोड़ गई है। में हम रह रहे हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा। मतलब देखना पड़ता, सरप्लस में है ना हम। पहले 30,000 करोड़ का बजट था हमारा, आज 70,000 करोड़ का बजट है। शिक्षा पे बजट दे रहे हैं हम सबसे ज़्यादा, कि बच्चे पढ़े और अपने पैरों पे खड़े। बिजनेस क्लास चला रहे हैं स्कूलों में हम, कि नौकरी मांगने नहीं जाएंगे, नौकरी देने वाला बनेंगे हम। ये बना रहे हैं हम स्कूल के बच्चों को अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड में। रोजगार कितने लोगों को दे दिया है रोजगार आम आदमी पार्टी सरकार ने? ये करीबन 8 साल में 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार दिया उन्होंने। सरकारी की बात नहीं कर रहा मैं रोजगार मैं भी हाँ, 10 से 12 लाख लोगों को रोजगार दिए। जनता को रोजगार ही चाहिए। हाँ, रोजगार दिए हैं। नौकरी कौन मांग रहा है? हाँ, तो रोजगार दिए उन्होंने, 10 से 12 लाख रोजगार दिए हैं। और इस बार के बजट में भी देखा होगा आपने, रोजगार पे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। और आने वाले 5 साल के अंदर में 10 लाख और रोजगार देने का वादा किया उन्होंने। उस पर काम चल रहा है हमारा। पूरी दिल्ली में सीवर लाइन नहीं बन पाई, बहुत ज़्यादा। आप इसके लिए 2023 लास्ट दिसंबर तक डेडलाइन दिया गया। पूरी दिल्ली में जितनी अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं सब में सीवर लाइन डाल दी जाएगी। और जमुना को साफ़ करने में ये सबसे बड़ा अहम योगदान इसी से होगा। अगर हमने सीवर को कनेक्ट करके एक जगह कर दिया, पूरी कॉलोनी को, सीवर को नाले में नहीं गिरने दिया, तो हमारा जमुना जी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। नहीं, आम आदमी निर्माण 2023 तक संभव है। 1 साल में हमने प्रोजेक्ट ले रखा है कि 1 साल के अंदर में सब जगह डाल देंगे सीवर लाइन, अनऑथराइज कॉलोनी जितनी भी है, 1 साल में। 1 साल में। अच्छा, जो नल से पानी आएगा, पानी का सप्लाई तो पूरी तरह से दिल्ली में हर जगह है नहीं। अब एक बात बताइए, आज से करीबन 20 साल पहले, हाँ तो हम कह रहे हैं ना आपको, आज से 20 साल पहले जितनी जनसंख्या थी दिल्ली की, उस टाइम पे 932 MGD पानी मिलता था हमें। उतना ही पानी आज भी मिल रहा है हमें। क्या ये सही है? आप बता दीजिए। पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ गई है, पानी की खपत ज़्यादा हो गई है, तो पानी की दिल्ली के पास पानी नहीं है, तो सबको पता है ये बात। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, बाहर से ही पानी आता है। तो उसके पानी की सप्लाई बढ़ाया जाए, इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी डाली थी कि पानी की व्यवस्था बढ़ाई जाए, थोड़ा सा दिया जाए ज़्यादा, तभी होगी ना। तो आप तो सरकार है ना। हाँ, तो हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हर जगह नहर को जो बारिश की पानी है उसकी रोक के रख रहे हैं, बांध बना रहे हैं बड़े बड़े अपने यहाँ पे, और उसके द्वारा देंगे पानी, व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, ये वार्ड 128 है, यहाँ से कौन प्रत्याशी है? अनीता पांडे जी। क्या इनका रहा बैकग्राउंड, जिनको टिकट मिला है इस बार? ये ज़मीन की नेता हैं, जय बिहार में पले बड़े हैं, यहीं के, जय बिहार की बेटी हैं, ये यहीं पे पली बड़ी हैं, यहीं पे रहे, यहाँ का दुख दर्द सब जानती हैं वो। और पार्टी के लिए भी इन्होंने, जब से सरकार हमारी पार्टी बनी है तब से इस पार्टी के अहम हिस्सा है। वार्ड में अगर जीती है अनीता जी, क्या करेंगे? क्योंकि आप उनके कार्यालय पर है, कार्यकर्ता है, तो स्वाभाविक है आपके मन में बहुत तरह के सवाल होंगे। हाँ, तो देखिए, जो काम होगा, अगर पार्षद हमारा होगा, विधायक हमारा होगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, बढ़िया से काम होगा। और उसके बाद जो MCD के कार्य होते हैं, साफ़ सफाई का काम होता है, स्ट्रीट लाइट का काम होता है, यही काम होंगे। पार्क, हमारे छठ घाट, हमारे यहाँ पे पार्क नहीं है, तो हम सब तो कोशिश करेंगे कि हमारी छठ घाट है उसको पार्क के रूप में डेवलप करके लोगों के लिए मुहैया कराया जाए, कि लोग वहीं पे जाके उठे बैठे और रहें। ये है, यही सब काम करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ घूमा हूँ, लोगों के मन में डर है। आज भी पूर्वांचल के लोग डरते हैं क्या? नहीं, डर कुछ नहीं है, डर नहीं है। डर किस बात का है? दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो डरना तो नहीं? नहीं, डर नहीं है। डर किसी का डर नहीं है। डर किस बात का है? लोकतंत्र में सबको एक वोट का अधिकार है।
ये थोड़ी कि कोई बलशाली है तो उसको 10 वोट का अधिकार है और जो कमज़ोर है उसको एक वोट डालने का अधिकार नहीं है। जो बलशाली है उसको भी एक ही वोट का अधिकार है, जो छोटा है वो भी एक ही वोट डालने का अधिकारी है। आम आदमी पार्टी ने लोगों को टिकट कहा, तो पूर्वांचल के लोगों को पूरी तरह से नकार दिया। नहीं, ऐसा भी नहीं है। पूर्वांचल के लोगों ने सरकार बनाई थी। हाँ, तो अभी भी सरकार बनाएंगे, अभी भी सरकार बनाएंगे। पूर्वांचल के लोगों को टिकट मिला, हम भी पूर्वांचल से ही हैं, हमें टिकट मिला। संख्या में लोग पार्टी छोड़कर नहीं, देखिए ऐसा कुछ होता है कि लोगों को हर सबको अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होता है सबकी। अगर महत्वाकांक्षा पूरी ना हो तो वो कुछ भी कर सकता है। एक परिवार में ही देख लीजिए ना, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक को आपने गोलगप्पा खिला दिया, दूसरे को नहीं खिलाया, तो वो कहता है उसको खिला दिया, मेरे को नहीं खिलाया, मैं तो जा रहा हूँ। उस तरह से सरकार में अभी वो सब सोच रहे थे हमें टिकट मिल जाए, हमें टिकट मिल जाए। ज़मीन पे कभी काम किए नहीं, ज़मीन पे भी तो काम करना है। सर्वे हुआ, उसमें उनका नाम नहीं आया, ज़मीन पे है नहीं। सिर्फ आप फोटो खिंचा लेने से नेता बन जाओगे तो टिकट थोड़ी मिल जाएगी उससे। ज़मीन पे भी आपको दिखना पड़ेगा, उसके लिए ज़मीन पे काम करो। आप ज़मीन पे काम करोगे तो अपने आप केजरीवाल जी उठा के वोट टिकट देंगे आपको। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी क्या एमसीडी में? बनेगी, क्योंकि आप कार्यालय पर है। बनेगी। इसलिए कार्यकर्ता ही हैं। एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? काम किए हैं उन्होंने, जैसे स्कूल, बिजली, पानी। तो उसके लिए तो सर उनको वोट मिलता ही है दिल्ली विधानसभा में। एमसीडी में भी मिलेगा वोट, उसके नाम पर उसके नाम पे एमसीडी पे वोट मिलेगा।